अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि आज हम फिर से अपनी पढ़ाई के लिए मौजूद हैं और दिन पे दिन हम लोग की पढ़ाई बेहतर होते जा रही है और हमें बहुत सारे इल्म हासिल हो रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है। जब भी हम अपना वक्त किसी नेक काम में लगाते हैं तो उसका सवाब हमें मिलता है और साथ ही हमें और इल्म और तजुर्बा बढ़ता चला जाता है। तो हम अपने इल्म को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप सभी से हम गुजारिश करेंगे कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आपको हमारी हर न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी और इस चैनल से आपका जुड़ना ज़ाया नहीं जाएगा। इस चैनल से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है और आप निराश नहीं होंगे। चलिए फिर हम अपनी पढ़ाई को चालू करते हैं। बिस्मिल्लाह। हमारी आज की पढ़ाई है कलिमा तैयब के मानी। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत ख़ास इल्म हमें देने वाली है, तो आप सभी लास्ट तक हमसे जुड़े रहें। तो चलिए फिर पढ़ाई चालू करते हैं। आपको मालूम है कि इंसान इस्लाम में एक कलिमा पढ़कर दाखिल होता है और वो कलिमा भी कुछ बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, सिर्फ चंद लफ्ज़ हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इन लफ्ज़ को ज़बान से अदा करते ही आदमी कुछ से कुछ हो जाता है। पहले काफिर था, अब मुसलमान हो गया। पहले नापाक था, अब पाक हो गया। पहले खुदा के गज़ब का मुस्तहक था, अब इसका प्यारा हो गया। पहले दोज़ख में जाने वाला था, अब जन्नत का दरवाज़ा उसके लिए खुल गया। और बात सिर्फ इतने ही पर नहीं रुकती। इस कलिमा की वजह से आदमी और आदमी में बड़ा फ़र्क हो जाता है। जो इस कलिमा के पढ़ने वाले हैं वो एक उम्मत होते हैं और जो इससे इनकार करते हैं वो दूसरी उम्मत होते हैं। बाप अगर कलिमा पढ़ने वाला है और बेटा इससे इनकार करता है तो गोया बाप बाप ना रहा और बेटा बेटा ना रहा। बाप के जायदाद में उस लड़के को कोई हक ना मिलेगा। माँ और बहन तक उससे पर्दा करने लगेंगी। गैर शख्स अगर कलिमा पढ़ने वाला है इस घर की बेटी से निकाह करता है तो वो और उसकी औलाद उस घर में हकदार होगी, मगर ये अपने खून का बेटा सिर्फ इस वजह से कि कलिमा को नहीं मानता गैरों का गैर बन जाएगा। गोया ये कलिमा ऐसी चीज़ है जो गैरों को एक दूसरे से मिला देती है और अपनों को एक दूसरे से काट देती है। हत्ता कि इस कलिमा का जोर इतना है कि खून और रहम के रास्ते भी इसके मुकाबले में कुछ नहीं। बिल्कुल इस बात पर हमें गौर करना चाहिए कि सिर्फ एक कलमे को पढ़ने की वजह से एक इंसान कुछ का कुछ हो जाता है और उसके अंदर इतनी बदलाव आ जाती है। तो इतना बड़ा फ़र्क क्यों है? चलिए आगे पढ़ते हैं तो मालूम चलेगा। अब ज़रा इस बात पर गौर करें कि ये इतना बड़ा फ़र्क जो आदमी और आदमी में हो जाता है ये आखिर क्यों होता है? कलिमा है क्या? सिर्फ चंद हर्फ ही तो है। लाम, अलिफ, हा, मीम, वाव, सीन और ऐसी ही दो चार हर्फ और इन हर्फों को मिलाकर अगर
मुंह से निकाल दिया तो क्या कोई जादू हो जाता है कि आदमी की काया पलट जाए। आदमी और आदमी में क्या बस इतनी सी बात से ज़मीन व आसमान का फ़र्क हो सकता है। मेरे भाइयों, तुम ज़रा समझ से काम लोगे तो तुम्हारी अक्ल खुद कह देगी कि फ़कत मुंह खोलने और ज़बान हिलाकर चंद हर्फ बोल देने की इतनी बड़ी तासीर नहीं हो सकती। इस बात पर सब मुशरिक तो ज़रूर समझते हैं कि बस एक मंत्र पढ़ देने से पहाड़ हिल जाएगा, ज़मीन शक हो जाएगी और चश्मे उबलने लगेंगे, चाहे मंत्र के मानी किसी को मालूम ना हो, क्योंकि वो समझता है कि सारी तासीर बस हर्फ में है। वो ज़बान से निकला और चमत्कार हो गया। मगर इस्लाम में ये बात नहीं है। यहाँ असली चीज़ मानी है। अल्फाज के तासीर मानों से है। मानी अगर ना हो और वो दिल में ना उतरे और उनके ज़ोर से तुम्हारे ख्यालात, तुम्हारे अखलाक और तुम्हारे अमल ना बदले तो चंद अल्फाज बोल देने से कुछ भी असर ना होगा। यहाँ पे ये बात बिल्कुल समझने वाली है कि जो गैर मुस्लिम है, जो मूर्ति पूजक है, उनका मानना होता है कि एक मंत्र पढ़ लिया तो ज़मीन व आसमान हिल जाए, फट जाए, गिर जाए। ऐसा उनकी सोच है एक मंत्र को पढ़ लेने से, चाहे उसको उनकी मानी पता ना हो। लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं है कि आपने कलिमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो आप मुसलमान हो गए। ऐसा नहीं है। उस कलमे के मानी हमारे दिल में उतरना चाहिए, हमारे अखलाक, हमारी ज़िंदगी, हमारे अमाल में कलमे का मानी उतरना चाहिए, तब जाकर हमने कलमा पढ़ा है। वरना जो शख्स कलमा पढ़ ले और उसके अमल, उसके दिल, उसके ज़िंदगी में कोई बदलाव ना हो तो सिर्फ उसने एक कलमा ही पढ़ा है, उसने कुछ अल्फाज ही पढ़ा है, बस यही इसका मतलब है। चलिए फिर आगे पढ़ते हैं। इस बात को मैं एक मोटी सी मिसाल से समझाता हूँ। फर्ज करो कि तुम्हें सर्दी लग रही है, तुम्हें ठंड लग रही है और तुम सिर्फ ज़बान से कहो कि मुझे कंबल चाहिए, तो क्या इससे सर्दी चली जाएगी? नहीं, आपको वो कंबल ओढ़नी पड़ेगी, तब जाकर आपकी ठंड जाएगी। फर्ज करो कि तुम्हें प्यास लगी है, अगर तुम सुबह से लेकर शाम तक पानी की पुकार करते रहो तो क्या तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी? नहीं, इसके लिए आपको पानी पीनी पड़ेगी। फर्ज करो कि तुम्हें नज़ला और बुखार हो गया है और इस हाल में अगर तुम कहो दवाई, तो क्या तुम ठीक हो जाओगे? तो नहीं, उसके लिए आपको दवाई खानी पड़ेगी। बस यही हाल कलमा तैयब का भी है। बस 6-7 लफ्ज़ बोल देने से ही इतना बड़ा फ़र्क नहीं होता कि आदमी काफिर से मुसलमान हो जाए, नापाक से पाक हो जाए, मरदूद से महबूब बन जाए, दोज़खी से जन्नती बन जाए। ये फ़र्क सिर्फ इस तरह होगा कि पहले इन अल्फाज का मतलब समझो और वो मतलब तुम्हारे दिल में उतर जाए। फिर मतलब को जानबूझकर जब तुम उन अल्फाजों को ज़बान से निकालो तो तुम्हें अच्छी तरह ये एहसास हो कि तुम अपने खुदा के सामने और सारी दुनिया के सामने कितनी बड़ी बात का इकरार कर रहे हो और इस इकरार से तुम्हारे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। फिर ये समझते हुए जब तुमने इकरार कर लिया तो इसके बाद तुम्हारे ख्यालात पर
اور تمہارے ساری زندگی پر اس کلمے کا قبضہ ہو جانا چاہیے۔ پھر تم کو اپنے دماغ میں کسی ایسی بات کو جگہ نہ دینی چاہیے جو اس کلمے کے خلاف ہو۔ پھر تم کو ہمیشہ کے لیے بالکل فیصلہ کر لینا چاہیے کہ جو بات اس کلمے کے خلاف ہے وہ جھوٹی ہے اور یہ کلمہ سچا ہے۔ پھر زندگی کے سارے معاملات میں یہ کلمہ تمہارا حاکم ہونا چاہیے۔ اس کلمے کا اقرار کرنے کے بعد تم کافروں کی طرح آزاد نہیں رہے کہ جو چاہا کرو، بلکہ اب تم اس کلمے کے پابند ہو۔ جو وہ کہے اس کو کرنا پڑے گا اور جس سے وہ منع کرے اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ اس طرح کلمہ پڑھنے سے آدمی مسلمان ہوتا ہے اور اس طرح کلمہ پڑھنے کی وجہ سے آدمی اور آدمی میں اتنا بڑا فرق ہوتا ہے جس کا ذکر میں نے ابھی تم سے کیا۔ بالکل یہ بات بہت ہی آسانی سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب ہم ایک کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور اتنا بڑا فرق ہوتا ہے، اس کا صرف ایک ہی ریزن ہے، وہ یہ ہے کہ کلمہ پہ عمل کرنا۔ جب ہم کلمہ پہ عمل کرتے ہیں تب جا کر یہ اتنا بڑا فرق ہمارے زندگی میں شامل ہو جاتا ہے۔ چلیے پھر آگے پڑھتے ہیں کلمہ کا مطلب۔ آؤ اب میں تمہیں بتاؤں کہ کلمے کا مطلب کیا ہے اور اس کو پڑھ کر آدمی کس چیز کا اقرار کرتا ہے اور اس کا اقرار کرتے ہی آدمی کس چیز کا پابند ہو جاتا ہے۔ کلمہ کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کلمہ میں اللہ کا جو لفظ آیا ہے اس کا معنی خدا کے ہے۔ خدا اس کو کہتے ہیں جو مالک ہو، حاکم ہو، خالق ہو، پالنے والا اور پوسنے والا ہو، دعاؤں کو سننے اور قبول کرنے والا ہو اور اس کا مستحق ہو کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اب جب تم نے لا الہ الا اللہ کہا تو اس کا معنی یہ ہوا کہ تم نے یہ اقرار کیا۔ اول تو تم نے یہ اقرار کیا کہ دنیا نہ تو بے خدا کی بنی ہے اور نہ ہی ایسا ہے کہ بہت سے خدا ہیں، بلکہ دراصل اس کا خدا ایک ہے اور اس ایک ذات کے سوا عبادت کسی کی نہیں ہے۔ دوسری بات جس کا تم نے کلمہ پڑھتے ہی اقرار کیا وہ یہ ہے کہ وہی ایک خدا تمہارا اور سارے جہان کا مالک ہے۔ تم اور تمہاری ہر چیز، دنیا کی ہر چیز اس کی ہے۔ خالق وہ ہے، رازق وہ ہے، موت اور زندگی اسی کی طرف سے ہے، مصیبت اور راحت بھی اسی کی طرف سے ہے۔ جو کچھ کسی کو ملتا ہے اس کو دینے والا حقیقت میں وہ ہے اور جو کچھ کسی سے چھین جاتا ہے اس کا چھیننے والا بھی حقیقت میں وہی ہے۔ ڈرنا چاہے تو اس سے، مانگنا چاہے تو اس سے، سر جھکانا چاہے تو اس کے سامنے، عبادت اور بندگی کی جائے تو اس کی۔ اس کے سوا ہم کسی کے بندے اور غلام نہیں اور اس کے سوا کوئی ہمارا آقا اور حاکم نہیں۔ ہمارا اصل فرض یہ ہے کہ اسی کا حکم مانیں اور اسی کے قانون کی پیروی کریں۔ تو ہم نے یہاں پہ یہ پڑھا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ تمام جہان کا رب
खुदाए परवरदिगार मौजूद है, वो है जो पूरी दुनिया को चलाता है और हमारे तमाम ज़रूरत को पूरी करता है। हमारा सर उसी के सामने झुकना चाहिए। हमारी खुशी और गम का वही मालिक है। हम बस वो उन अल्फाजों को पढ़कर इस बात का इकरार कर लेते हैं। आज की पढ़ाई हम यही कंप्लीट करते हैं। इंशाअल्लाह अगली दफ़ा हमारी फिर मुलाकात होगी। तो आप अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।